आप लोगों की डिमांड थी कि सर स्टॉक सिलेक्शन के ऊपर एक वीडियो कंप्लीट बना दीजिए। तो आप लोगों की डिमांड को पूरा करने के लिए एक ऐसा ज़बरदस्त और बेहतरीन वीडियो लेकर आए हैं, जिस वीडियो को देखने के बाद आप लोग ईजिली, ज़्यादातर समय यही होगा कि आप लोग ईजिली 2 से 3% रिटर्न आराम से निकाल लेंगे और आप लोगों को इसके लिए पूरा दिन मार्केट के सामने बैठने की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको 15 से 30 मिनट ही देना है। इससे पहले जो वीडियो हमने आप लोगों को प्रोवाइड कराया था वो था 9 बजे से लेकर के 9:15 के बीच में मार्केट के क्या चेंजिंग होती हैं, उन सभी के बारे में आपको हमने बताया था। अब आप लोगों के सामने हम वीडियो वो लेकर आए हैं जिसकी आप लोगों की डिमांड थी कि आखिर स्टॉक सिलेक्शन हम लोग करेंगे कैसे और वो कौन सा प्लेटफॉर्म है जहां से हमें स्टॉक सिलेक्शन बहुत ही इजीली पता चल जाएगा। तो इस वीडियो में आप लोग अंत तक जरूर बने रहिएगा। हमारा ये वीडियो 2 पार्ट में आएगा। पहले पार्ट में हम आप लोगों को बेसिक चीजें समझाएंगे और वो बताएंगे कि आखिर किस स्ट्रेटजी को हम फॉलो करेंगे। दूसरा पार्ट हमारा होगा जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि स्टॉक सेलेक्ट करने के बाद आखिर हमें बाई कब करना है और सेल कब करना है, प्रॉपर टेक्निकल व्यू कैसे हम निर्धारित करेंगे और टेक्निकल वो कौन से टूल्स हैं जिसको हम यूज करके अपनी उस स्टॉक को रैली के साथ कैप्चर कर सकते हैं और अपने प्रॉफिट की बुकिंग कर सकते हैं। तो वीडियो में आप लोग अंत तक जरूर बने रहिएगा। आप लोगों को यहां पर सबसे पहली चीज हम वो बताएंगे जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको सुबह 9:20 पर 2 चीजें देखनी है। 9:20 पर एक 5 मिनट की कैंडल बन चुकी होगी कि नहीं बन चुकी होगी। 5 मिनट की जो कैंडल है वो बन चुकी होगी। अब वो कैंडल रेड हो या फिर ग्रीन हो ये मैटर नहीं करता है, इस बात पर गौर करिएगा। वो कैंडल रेड हो या फिर ग्रीन हो ये मैटर नहीं करता है। तो आप लोग कहोगे तो फिर हमें क्या देखना है? 5 मिनट की कैंडल बन चुकी हो, ठीक है, 5 मिनट की कैंडल बन चुकी हो। इसके बाद आपको यह देखना है कि वो कैंडल ओपन इक्वल टू लो है या फिर ओपन इक्वल टू हाई है। अब आप कहोगे ये कौन सी चीज है, ओपन इक्वल टू लो या फिर ओपन इक्वल टू हाई? अब आप लोग अगर ये देखने में पड़ोगे तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं। कम से कम अगर हम बात करें तो हजारों की संख्या में स्टॉक्स एनएससी और बीएससी में लिस्टेड हैं। और अगर आप एक एक को सर्च करने पर पड़ोगे, एक एक को जानने पर पड़ोगे, देखने पर पड़ोगे, तो डेफिनेटली आप लोगों को वो सारी चीजें यहां पर फेस करनी पड़ेंगी जो हम लोग भी फेस करते थे। जैसे कि समय कम पड़ जाता था और वो स्टॉक हमारे पहुंच से दूर हो जाता था। इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम धन ऐप का यूज करेंगे। एक बार फिर से हम रिपीट कर दें, इसके लिए हम धन ऐप का यूज करेंगे। धन ऐप में बहुत सारे फीचर्स हैं जो आप लोगों को ओपन इक्वल टू हाई और ओपन इक्वल टू लो आपको ऊपर ही शो करके दे देगा, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगा। अब यहां पर बात करते हैं ओपन इक्वल टू लो को पहचानते कैसे हैं। जैसे मान लीजिए आपको हम बता दें कि मार्केट में कोई भी स्टॉक है, उस स्टॉक का नाम एबीसी है। हम ये मान लेते हैं कि उस स्टॉक का जो नाम है वो एबीसी है और वो स्टॉक 715 रुपए पर ओपन हो रहा है 9:15 पर। 9:20 पर 5 मिनट की एक कैंडल बन चुकी होगी, ठीक है। तो 9:20 का हमें वेट करना है। इसके बाद हमें देखना है कि ये प्राइस कहां पर जाता है। इसकी जो कैंडल है वो रेड बनती है या फिर ग्रीन बनती है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। एक बार फिर से हम बता दें, स्टार्टिंग में ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जब हम टेक्निकल चीजों को समझेंगे तब वो चीजें इंपॉर्टेंट होंगी। पहले हमें सिर्फ ये देखना है कि वो स्टॉक हमारा ओपन इक्वल टू लो है या फिर ओपन इक्वल टू हाई है। अब देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें ओपन इक्वल टू लो कैसे होता है। मान लीजिए कोई भी स्टॉक इस जगह पर ओपन हो रहा है और इस जगह पर ओपन होने के बाद इस तरीके की कैंडल फॉर्म हो जाए, इस तरीके की जो कैंडल है वो फॉर्म हो जाए, मतलब नीचे कोई विंग ना पड़ी हो और मार्केट यहीं से ऊपर चली गई हो। 1% भी, 0.01% भी, 0.01% भी डाउन साइड में ये ना आई हो, मतलब ये हमारा एक बेस बन गया और जबरदस्त स्ट्रॉन्ग बेस बन गया। और ऊपर जाने के बाद मार्केट ने क्या किया हो, एक विक छोड़ दिया हो या फिर विक ना छोड़ा हो, ये मैटर नहीं करता है। सिर्फ ये वाली चीज हमारे लिए मैटर करती है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा लो हो गया।
ये हमारा क्या हुआ, लो हुआ, और ये हमारा हाई हो गया। तो ओपन इक्वल टू लो। और जब इस तरीके से मार्केट ने क्या किया, मान लीजिए ये 715 का प्राइस है और 715 पर ओपन होने के साथ ही मार्केट ऊपर चली गई, और मार्केट कहां तक गई है, 719 तक या फिर 720 तक गई है। ठीक है, तो मतलब मार्केट में अप ट्रेंड आया है ना, तो ये कौन सी कैंडल बनेगी, ये आपकी ग्रीन कैंडल बन जाएगी। ये कौन सी कैंडल बनेगी, ये ग्रीन कैंडल बनेगी। इसके साथ ही अगर मार्केट में यही चीज ऊपर से नीचे हुआ हो, ठीक है, मान लीजिए ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा 715 है और मार्केट नीचे आ जाती है, एक विक छोड़ देता है मार्केट डाउन साइड में, और मार्केट आकर यहां पर क्लोज होती है और ये प्राइस इसका 719 ना होकर के 709 होता है। तो आप लोगों की ये कैंडल कौन सी बनेगी, ये कैंडल आप लोगों की यहां पर बन जाएगी रेड कैंडल। ठीक है, रेड कैंडल यहां पर ये बन जाएगी। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ओपन इक्वल टू हाई। इसको हम क्या बोल देंगे, ओपन इक्वल टू हाई, क्योंकि ये अपने हाई को क्रॉस नहीं कर पाई है। जहां से मार्केट ओपन हुई है वहीं से मार्केट गिर गई है। इसको हम बोलते हैं ओपन इक्वल टू हाई। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब यहां पर हम आपको बता दें, जब हम आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड कराएंगे तो आपको हम ये बताएंगे कि आखिर हम वो कौन सी स्ट्रेटजी है जिसमें हम आपको फिब लगा के बताएंगे और मार्केट में एंट्री पॉइंट भी बताएंगे, और बहुत छोटा सा एसएल, मात्र 1 से 2 रुपए का ही एसएल वहां पर होगा, और यहां से कम 5 से 6 रुपए का आपका टारगेट होगा। और ये जो आपका टेक्निकल व्यू होगा हमारा, इस चीज को मिक्स करने के बाद, क्योंकि हमने स्टॉक को सिलेक्ट कर लिया, पहला हमारा जो व्यू होगा वो स्टॉक सेलेक्ट करना होगा। तो स्टॉक को हमने यहां पर सेलेक्ट कर लिया, पहला रूल हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद दूसरे रूल पर हम क्या करेंगे, दूसरे रूल पर हम टेक्निकल व्यू को निर्धारित करेंगे। टेक्निकल व्यू को हम निर्धारित करेंगे, और टेक्निकल हम कौन सी स्ट्रेटजी यूज करेंगे ये आपको लाइव मार्केट में आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, और लाइव मार्केट में आप लोगों के साथ समझाने का भी प्रयास करेंगे। तभी हम आपको टेक्निकल व्यू के साथ वो सारी चीजें समझाएंगे। तो वो सारी चीजें हमारी आधारित होंगी फिफ्थ थ्योरी पर। तो उन चीजों पर भी आप लोग अगर बेहतर तरीके से, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली ये सारी चीजें आप लोगों के सामने एक रिटर्न के जैसे मिलती रहेंगी, और आप लोग चीजों को बहुत बेहतर तरीके से समझते भी रहोगे। अब चलिए आपको वो कैंडल भी दिखाने का प्रयास करते हैं, जिससे कि आपको और ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। देखिए ये हमारी कौन सी कैंडल है, ये हमारी कैंडल कौन सी है, ये हमारी ग्रीन कैंडल है। तो ये जो ग्रीन कैंडल है, अभी हमने आपको यही तो बताया था कि मार्केट ने क्या किया है, यहां से इसने अपना बेस बना दिया है, मार्केट ऊपर गई है। तो ये कैंडल हमारी क्या है, ओपन इक्वल टू लो है, मतलब लो को ये तोड़ नहीं पा रही है। तो जब मार्केट, इस चीज पर गौर करने का प्रयास करिएगा, जब आप 9:20 पर आएंगे, यहां से स्ट्रेटजी का थोड़ा सा नियम समझने का प्रयास करिए। जब मार्केट में 7:20 पर आप आएंगे तो पहली कैंडल बन चुकी होगी। अब अगर मार्केट में ये वाला रूल ब्रेक करके कोई भी चीज, बात को समझने का प्रयास करिए, अगर प्रीवियस कोई भी जबरदस्त रेजिस्टेंस ब्रेक करके 9:20 के बाद ऊपर जाती है, तो डेफिनेटली आप लोग सी के साइड में, मतलब आप लोग बाइंग की पोजीशन में जा सकते हैं इंट्राडे स्टॉक में। अगर ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हैं, आपको और सिक्योरिटी चाहिए, तो फिर आपको वेट करना होगा, और उस लेवल का वेट करना होगा जहां से मार्केट रिवर्स ले रही हो। और रिवर्स लेते लेते उस मार्केट को कहां पर आना चाहिए, उस मार्केट को 78% पर आना चाहिए, या फिर आपका 0% के आसपास आना चाहिए। जब मार्केट इस रेंज में आएगी तभी मार्केट में दोबारा बाइंग की पोजीशन बनेगी। मेरी बात पर गौर करने का प्रयास करिए। अगर उस स्टॉक में, यहां से मेन पॉइंट स्टार्ट होता है, अगर उस स्टॉक में ओपन इक्वल टू लो बना है और वो पहली कैंडल ग्रीन है, जब ओपन इक्वल टू लो है तो पहली कैंडल ग्रीन होगी, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ बाइंग की पोजीशन ही बनेगी जब तक मार्केट इस बेस के ऊपर है। ठीक है,
क्योंकि 80% तक चांसेज ये बनते हैं कि मार्केट में बाइंग की पोजीशन रहेगी। अब एंट्री आपको कहां पर लेना है, इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। मान लीजिए आपने हमारा वीडियो देखा और आपने सोचा कि सर ने बोला है कि ये कैंडल अगर बनेगी और ये क्राइटेरिया फिल करेगा तो हम बाइंग के साइड में जाएंगे, सी के साइड में जाएंगे, तो हम यहां पर ले लेते हैं। और मार्केट वो उस समय मान लीजिए ये मार्केट पहली कैंडल इसका जो हाई है वो 720 है, ठीक है, और मार्केट चल रही है उस समय 735 के आसपास। अब आप लोग वहीं पर बाई कर लेते हो और वहीं से मार्केट रिवर्स हो जाती है, तो आप कहोगे ये स्ट्रेटजी खराब है। ऐसा नहीं है। स्टॉक के सिलेक्शन के साथ साथ अभी हमने आपको क्या बताया, पहला पॉइंट स्टॉक सिलेक्शन है, दूसरा पॉइंट आपको टेक्निकल व्यू उसमें निर्धारित करना पड़ेगा। टेक्निकल चीजें जो आपको आती हैं वो चीजें आपको उसमें अप्लाई करना पड़ेगा, तभी आप चीजों को और बेहतर तरीके से समझ पाओगे। और जब तक आप रूल्स को प्राथमिकता नहीं दोगे तब तक आप इन चीजों में अपने प्रॉफिट की बुकिंग नहीं कर पाओगे। इसी तरीके से आपकी रेड कैंडल होती है, जो रेड कैंडल होती है ये आपकी क्या बताती है, ये आप लोगों का है ओपन इक्वल टू हाई। ये कैंडल क्या है, ये है ओपन इक्वल टू हाई है, ठीक है। अब देखिए जब कभी भी इस टाइप की कैंडल बनती है तो उस स्टॉक में जब तक स्टॉक इसके नीचे रहेगा तब तक इसमें सेलिंग की पोजीशन बनेगी, ठीक है। सेलिंग की पोजीशन मतलब पुट के चांसेस यहां पर ज्यादा बनेंगे, और जब पुट के चांसेस बनेंगे तो डेफिनेटली मार्केट में आपको सेलिंग के साइड में जाना चाहिए। लेकिन हमने फिर बताया कि आपको आंख बंद करके सेलिंग में नहीं जाना है। इसके लिए आपको इंतजार करना है कि कब हमें सेल करना है, क्योंकि आपके मन में क्या चीजें चलती रहती हैं जब आप किसी भी स्टॉक या फिर ऑप्शन में ट्रेड करने का सोचते हो कि हम सी के साइड में जाएं या फिर पी के साइड में जाएं। यही तो चीजें आप लोगों के मन में चलती हैं। तो ये चीजें आपको क्या बता रही हैं, सी का मतलब बाई के साइड में जाएं या फिर सेल के साइड में जाएं। तो ये चीजें आपको क्या बता रही हैं, ये चीजें आपको ये बता देती हैं कि ये कैंडल बनी है इस स्टॉक में तो आपकी बाइंग की पोजीशन बनेगी, ये कैंडल आपकी बनी है तो इसमें सेलिंग की पोजीशन बनेगी। आप लोग सिर्फ और सिर्फ इसी पर फोकस करिए, मतलब आपका फोकस एक साइड में ये कन्वर्ट कर देता है, आपको इधर उधर भटकाता नहीं है। मतलब कहने का ये है कि आपकी ये कैंडल बनी होती है, आपको नहीं पता है, आप लोग पी के साइड में जाओगे, तो अब आपको पी के साइड में कहां पर जाना है इंपॉर्टेंट ये है। लेकिन आपकी एक्यूरेसी 80% हो सके 50% 60% से, तो इसके लिए आपको इन स्ट्रेटजीज को फॉलो करना होगा। कि अगर आप लोगों को हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है स्टॉकर्स अड्डा ऑफिशियल, तो आप लोगों को सिंपल हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। याद रहे ये सिर्फ व्हाट्सएप का नंबर है, तो आप लोग हमें मैसेज कर सकते हो और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। और प्रो ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए कुछ प्रोसेस है, उन प्रोसेस को फॉलो करने के बाद बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे प्रो लर्निंग ग्रुप पर भी ज्वाइन हो सकते हो। अब हम आपको यहां पर बताने का प्रयास करते हैं कि आखिर वो कौन सी टेक्निक है जिससे आप लोग ये पता लगाओगे कि ओपन इक्वल टू हाई के कौन कौन से स्टॉक्स हैं, ओपन इक्वल टू लो के कौन कौन से स्टॉक हैं। ये देखिए ये स्क्रीनशॉट है धन के एप्लीकेशन का, ठीक है, धन के ऐप का स्क्रीनशॉट है। आप लोग जब यहां पर देखोगे तो ये आपका वॉच लिस्ट का सेक्शन है, इस पर हमने कुछ स्टॉक्स लिस्ट करके रखे हैं। ये हमारा लूजर का है। याद रहे ये ऑटोमेटिक नहीं आता है, आपको सेटिंग्स करनी पड़ती हैं। सेटिंग्स कैसे करनी है ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, और कैसे टेक्निकल व्यू आपको सिलेक्ट करना है वो बताएंगे। ये जो लूजर का सेगमेंट है इसमें हमारे 87 स्टॉक्स लिस्टेड हैं, और जो गेनर का सेक्शन है इसमें हमारे 100 स्टॉक्स लिस्टेड हैं। वो कौन कौन से सारे स्टॉक्स हैं इसकी भी लिस्ट आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। और इंडिसेस जिसमें हम स्टॉक्स में, ये इंडिसेस का वो ऑप्शन है, इसमें हमने उन स्टॉक्स को सिलेक्ट करके रखा है
जिसमें हम स्टॉक्स में ऑप्शंस करते हैं, जैसे निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, फिन निफ्टी हो गया, ये सारे एफएनओ के ही इंडेक्स हैं। इसी के साथ साथ जैसे कि आपका अल्ट्राटेक सीमेंट है, और इसके साथ साथ आप लोग मारुति सुजुकी को देखोगे, तो इस तरीके के जो एफएनओ स्टॉक्स हैं, जिनमें आप लोगों के साथ साथ हम ये भी बताएंगे कि आखिर वो क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें मूवमेंट ज़्यादा हो जाता है। जब इसमें मूवमेंट ज़्यादा होता है तभी तो हम इसमें एक बेहतरीन रिटर्न पा सकेंगे। अगर इसमें मूवमेंट ही नहीं होगा तो रिटर्न कैसे पा सकेंगे? इसीलिए हमने इंडिसेस के सेक्टर में इसको रखा है। पहला तो ये हो गया। तो आप लोग देखिए, आप लोग जब देखोगे तुरंत 9:20 पर तो आपको ये ऑप्शंस दिखेंगे, ओपन इक्वल टू लो, ओपन इक्वल टू लो और ओपन इक्वल टू लो, और साथ ही साथ ओपन इक्वल टू लो। जितने भी स्टॉक्स होंगे आपको ये सिर्फ और सिर्फ वॉच लिस्ट के सेक्शन में दिखेगा, लेकिन यहां पर आपको स्टॉक्स को ऐड करना होगा। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे स्टॉक, कम से कम डेली के डेली आपको 10 से 20 स्टॉक मिल जाएंगे, और 10 से 20 स्टॉक्स में आप लोग अगर टेक्निकल चीजें अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली वो और शॉर्ट लिस्ट होके 5 स्टॉक ही बचेंगे, और 5 स्टॉक में आप लोग अगर 1-2 को भी पकड़ लेते हो तो डेफिनेटली आप लोग एक अच्छा रिटर्न 2 से 3% का निकाल सकते हो। जैसे मान लीजिए इस स्टॉक पर हमने क्लिक किया, और इस स्टॉक पर क्लिक करने के बाद हमारे साथ एक चार्ट ओपन हो गया। तो जब चार्ट ओपन हुआ उस पर हमने कुछ टेक्निकल चीजें लगाई, और इसके बाद पता चला कि मार्केट में यहां से ओपन इक्वल टू लो का मतलब क्या है, कौन सी कैंडल बनी है? ओपन इक्वल टू लो का मतलब है कि मार्केट में एक ग्रीन कैंडल बनी है। ठीक है, ग्रीन कैंडल बनी है मतलब अल्ट्राटेक सीमेंट में हमें बाइंग की पोजीशन तलाशनी थी। आज कितना डेट है? आज है 2 दिसंबर, और 2 दिसंबर को अल्ट्राटेक सीमेंट में हमें एक बाइंग की पोजीशन तलाशनी थी। ये हमें ये बता रहा है हमारी स्ट्रेटजी के अंतर्गत। तो जैसे ही हमें कोई बाइंग की पोजीशन मिलती हम इसमें एंटर करते, और एंटर करने के बाद कोई ना कोई एक जबरदस्त पॉइंट मिलता जहां से हम बाइंग करने के बाद एक छोटा सा एसएल हमारा बन जाता और हम मार्केट में आगे बढ़ जाते। तो ये था एक जबरदस्त एनालाइज। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर ऑल ऑफ यू।